पैराशूट की सुरक्षा के तहत आदमी सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा। जैसे ही वह थोड़ा आराम करना चाहता था, पैराशूट अचानक उसकी पीठ से सक हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक भयानक सिर उसके पीछे से बाहर आया। असल में वह पैराशूट भी उसी का रूपांतरण था। ठीक उसी समय काले तरल ने आदमी को चेतावनी दी कि खतरा नजदीक आ रहा है। कोई उपाय न होने के कारण दोनों को फिर से भागने का रास्ता अपनाना पड़ा। जैसे ही दोनों मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, आदमी ने अचानक देखा कि आगे एक जंगली घोड़ा दिखाई दिया। काले तरल की चेतावनी पर आदमी ने घोड़े की पीठ पर हाथ रखने की कोशिश की। अगले ही पल घोड़ा पूरा काले तरल से ढक गया। घोड़ा अचानक 2 टेंटिकल्स बढ़ा देता है और अचानक पुरुष को घोड़े की पीठ पर खींच लिया जाता है। जल्द ही वे दोनों नदी के किनारे आ पहुंचे। पानी पीने से पहले ही एक समूह सशस्त्र सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और आदमी तुरंत पानी में फेंक दिया गया। असल में ये सैनिक काले तरल को पकड़ने आए थे। बांधा गया काला तरल अगले ही पल बंधन से छूट गया और एक मछली पर चिपक गया। एक बड़ी मछली को खाने के बाद काला तरल पानी की सतह पर आ गया और एक मेंढक पर चिपक गया, जिससे वह सैनिकों की पकड़ से बच निकला। पैराशूट की सुरक्षा के तहत आदमी सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा। जैसे ही वह थोड़ा आराम करना चाहता था, पैराशूट अचानक उसकी पीठ से सक हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक भयानक सिर उसके पीछे से बाहर आया। असल में वह पैराशूट भी उसी का रूपांतरण था। ठीक उसी समय काले तरल ने आदमी को चेतावनी दी कि खतरा नजदीक आ रहा है। कोई उपाय न होने के कारण दोनों को फिर से भागने का रास्ता अपनाना पड़ा। जैसे ही दोनों मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, आदमी ने अचानक देखा कि आगे एक जंगली घोड़ा दिखाई दिया। काले तरल की चेतावनी पर आदमी ने घोड़े की पीठ पर हाथ रखने की कोशिश की। अगले ही पल घोड़ा पूरा काले तरल से ढक गया। घोड़ा अचानक 2 टेंटिकल्स बढ़ा देता है और अचानक पुरुष को घोड़े की पीठ पर खींच लिया जाता है। जल्द ही वे दोनों नदी के किनारे आ पहुंचे। पानी पीने से पहले ही एक समूह सशस्त्र सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और आदमी तुरंत पानी में फेंक दिया गया। असल में ये सैनिक काले तरल को पकड़ने आए थे। बांधा गया काला तरल अगले ही पल बंधन से छूट गया और एक मछली पर चिपक गया। एक बड़ी मछली को खाने के बाद काला तरल पानी की सतह पर आ गया और एक मेंढक पर चिपक गया, जिससे वह सैनिकों की पकड़ से बच निकला।